लगा। सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग चैनल में नए आते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। साथियों, आज एक बहुत ही अजीबोगरीब, इसके पहले भी आदेश जारी हुआ था, आज एक बार पुनः जारी हो गया है। इसके पहले भी जिन शासकीय शिक्षकों के रिजल्ट 30% से कम आए थे, उनकी परीक्षाएं हुई थी और किताब खोल के हुई थी। जब हम गुरुओं को ही नकल करना सिखा रहे हैं कि नकल करके आप पास हो जाइए, तो विद्यार्थी क्यों नहीं सीखेगा। दमोह कलेक्टर ने आज एक आदेश किया है कि जिन शिक्षकों का रिजल्ट 30% से कम आया है, उन्हें एक परीक्षा देनी होगी। और परीक्षा कैसे देनी होगी कि आपको किताब खोल के उत्तर लिखना है और आपके अंक 50 अंक आने चाहिए। अगर किताब ही खोल के उत्तर लिखना तो परीक्षा क्यों। अगर किताब से नकल करके लिखना है हमें, तो परीक्षा किस बात की। फिर उसे परीक्षा नाम ही क्यों दिया जा रहा है। या फिर परीक्षा ही अगर लेनी है तो फिर किताब खोल के नकल क्यों। गलती अगर नियमित शिक्षक करता है तो उन्हें स्वागत, उनको सम्मान की दिया जाता है उच्च पद प्रभारी के रूप में। अब परीक्षा होगी तो नकल करके किताब खोल के लिख लो। लेकिन वहीं पे अगर कोई अतिथि शिक्षक पढ़ाता है 2 महीने के लिए और रिजल्ट उसका 30% से कम आता है, तो उसे आप ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। कितना बड़ा अन्याय मध्य प्रदेश में हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि शासकीय शिक्षकों को जबरन, मतलब धक्के मार के पास करवाया जा रहा है। नहीं तो आप तो पास हो जाओ, बस हम आपको रिजल्ट दिखा दें कि आपका रिजल्ट अच्छा आया है। क्या कारण है ऐसा। मध्य प्रदेश सरकार क्या छुपाना चाहती है कि हमारे जो शिक्षक हैं योग्य हैं और जो अतिथि शिक्षक हमारे हैं उनको अयोग्य दिखाती है। अगर मैंने कहा था कि वो अयोग्य है, मुझे पता है कि शिक्षक सब योग्य है और अपनी योग्यता वो बिना नकल के भी दिखा देंगी। पर ये एक उनकी योग्यता की को मतलब या तो सरकार उनका मजाक बना रही है या उनका मजाक बन रहा है। रिजल्ट 30% से कम आया तो ये नहीं देखेगी सरकार की विद्यार्थी स्कूल आया, अभिभावक स्कूल बच्चों को भेज रहे हैं, विद्यार्थी होमवर्क कर रहा है, अभिभावक सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन बस हर गलती शिक्षक के ऊपर मर दी जाएगी, चाहे उसकी बेइज्जती करके उसे दिखाया जाए। और मतलब ये तो एक ही तरह से अपमान है शिक्षकों का कि वो किताब खोल के नकल करके लिखे और पास हो गए, 50 अंक लेके आए। आपको मैं आदेश दिखा रहा हूं, आप आदेश देखिए। दमोह कलेक्टर आप इसको, ये आदेश दमोह कलेक्टर ने आज जारी किया है कि 7 मई को कि 30% जो कम परीक्षा परिणाम वाले शिक्षक है, नियमित शिक्षक, उनकी परीक्षा होनी है। उसमें भी स्पष्ट किया है कि 2024-25 में जिन हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें अनेक विषय शिक्षकों के परीक्षा परिणाम 30% से कम आए हैं, ऐसे शिक्षकों की परीक्षा दिनांक 8 जून को होगी। उक्त परीक्षा में शिक्षक पुस्तक के साथ सम्मिलित हो सकेंगे। कितना बड़ा योग्यता के ऊपर उनके धब्बा है, कितना बड़ा योग्यता के जो सरकार चैलेंज कर रही है। और प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम 50 अंक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मतलब अगर हम नकल करके भी अगर आप 50 अंक नहीं ला पा रहे हो तो फिर वो शिक्षक है ही नहीं। अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त कार्यरत 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले विषय शिक्षकों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु तो सूचित करें। ये आदेश है और सोचिए कितना बड़ा एक सवाल शिक्षकों की योग्यता पर उठ रहा है। ये आदेश जारी किया है, आपने आदेश देखा कि किस प्रकार से आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी और किताब खोल के लिखना है और रिजल्ट 50% लेके आना है। मतलब कि एक कितनी शर्मनाक किसी शिक्षक के लिए बात होगी कि उसका विद्यार्थी अगर पढ़ेगा कि हमारे टीचर ही नकल करके पास होंगे, तो हम बच्चों को कैसे रोकेंगे कि आप नकल मत करो। इस विषय में हमारी सरकार, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। या तो आप परीक्षा ही मत लो, और परीक्षा लो तो नियमानुसार लो, जिसे आप परीक्षा होती है। इससे शिक्षक का सम्मान बचा रहेगा। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम अच्छे शिक्षक हैं, ये कोई भी शिक्षक शायद ये सहन नहीं करेगा कि उसकी योग्यता पर कोई उंगली उठाए।
आखिर इस चीज को इस प्रकार का परीक्षा लेके सरकार पब्लिक की इस तरह नोटिस निकाल के शिक्षकों की योग्यता पर सवाल ही तो उठा रही है। और ये शायद हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो भी समझेंगे कि आखिर उनकी योग्यता पर सवाल क्यों। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह के इस आदेश का विरोध हमारे अतिथि शिक्षक ही नहीं बल्कि पूरा शिक्षक समाज को करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप सब समझदार हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा करें। धन्यवाद, नमस्कार।